हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। VVI ऑब्जेक्टिव उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th इंग्लिश के हैं और जो 2024 में अपियर होने जा रहे हैं एग्जाम में। उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर 12th इंग्लिश के हैं और जो 2024 में 12th का एग्जाम देंगे इंग्लिश का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आइए देखिए। नंबर 1, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी देखा जाए, कॉक एंड बुल स्टोरी। गाइस मैं एक सेंटेंस को 2 या 3 बार बोलूंगा, आप मेरी आवाज को, मेरी बोली को सुनकर गौर से सुने, उसे लिख ले और भी अगर दिक्कत हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके देखें, लेकिन गलत न लिखें, मिला के लिखें। कॉक एंड बुल स्टोरी ये एक फ्रेज है, इसका आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्या है, इसका मीनिंग। तो कॉक एंड बुल स्टोरी नंबर 1 एक ऑप्शन है अनबिलीवेबल स्टोरी, बी वेरी क्लियर, सी कीप सीक्रेट, डी नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर है अनबिलीवेबल स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखिए, बैड ब्लड। यह भी एक फ्रेज है और आपको इसका मीनिंग चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए बैड ब्लड का मीनिंग चुनना है, यह एक फ्रेज है। ऑप्शन नंबर ए नॉट से एनीथिंग। ऑप्शन नंबर बी अनफ्रेंडली फीलिंग्स। अनफ्रेंडली फीलिंग्स समझ रहे ना गाइस ना। ऑप्शन नंबर सी हैप्पी मूड, डी नन। तो इसका सही ऑप्शन है, राइट आंसर है अनफ्रेंडली फीलिंग्स। आइए ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वन, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स एक अंधेरा घोड़ा नहीं समझिएगा, ए डार्क हॉर्स ये एक फ्रेज है। मीनिंग ऑफ फ्रेज क्या है इसका बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिकम क्लियर। ऑप्शन नंबर बी अनबिलीवेबल स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग। आप तो जानते हैं ना कि घोड़ा कितना स्ट्रांग होता है। ओके, यही इसका राइट आंसर है, डी बिकम लार्ज। नो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अंत में आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज 2 क्वेश्चन, चूंकि इसके पहले जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव बताया हूं, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया हूं, उसमें एक एक क्वेश्चन दे रहा था और मैं बहुत खुश हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स रिप्लाई दिया है, उसका आंसर दिया है, सबका राइट आंसर था। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे यह पता चल रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और 12th में आप अच्छा नंबर लाएंगे और मैं दुआ करता हूं कि आप कामयाब हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स जवाब दिया है मेरे क्वेश्चन का, सब राइट आंसर दिया, राइट रिप्लाई दिया है। और आज मैं खुश होकर एक के बजाय 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो याद रखें, इसका भी रिप्लाई दे और मुझे उम्मीद है कि आप राइट रिप्लाई दीजिएगा, राइट आंसर लिखिएगा, लेकिन कमेंट करके, फोन करके, आप कॉल करके नहीं। ओके, बहुत परेशान हो जाता हूं। तो आप राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर चुनिए और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और बहुत खुश होता हूं। और जो राइट आंसर देता है उस स्टूडेंट्स का नाम भी मैं बता देता हूं। ओके, उसका नाम भी बता देता हूं, उसका कि कौन सा स्टूडेंट कितना राइट आंसर दिया है। और इन केस एक एक स्टूडेंट्स का कभी गलत भी हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, उसका मैं सही आंसर भी बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं सही आंसर बता देता हूं उसका। तो आप मुझे कमेंट कर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा और कमेंट ये भी करें कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं है। अगर कुछ डॉट हो तो उस डॉट को भी कमेंट करके बताएंगे आप। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पहले मैं आपके डॉट को क्लियर करूंगा, फिर आगे क्लास दूंगा। आइए कम टू द पॉइंट। ब्रेक इनटू जबरदस्ती तोड़ के घुस जाना है ना। अब देखिए 4 ऑप्शन आपका,
इस 4 ऑप्शन में आप देखिए कि इसका सही ऑप्शन कौन है आपके लिए। यह भी एक फ्रेज है, तो मीनिंग ऑफ फ्रेज आपको आएगा चुनने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या, आंसर क्या है इसका? नंबर ए, इंटर बाय फोर्स। इंटर बाय फोर्स, समझ गया ना? अभी मैं आपको हिंदी बताया इसका। ऑप्शन बी इंटर, ऑप्शन सी डिसॉल्व, ऑप्शन डी इंटर बाय परमिशन। इसका राइट आंसर होगा ए, बाय फोर्स घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना तोड़कर। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम बहुत ही सुंदर फ्रेज है ये। आप देखते होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, और भी देश के कोई प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन हमारे देश के आदरणीय मोदी जी जब जाते हैं तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। रेड कारपेट बिछा दिया जाता है और न्यूज़ में आता है कि मोदी जी का रेड कारपेट वेलकम हुआ। इट मीन्स कि गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, मतलब कि आप बहुत खासम खास हैं, आपको हम सर आंखों पर बैठा के रखा है, तो गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, वार्म वेलकम करना, उसी को कहते हैं रेड कारपेट वेलकम। समझ गए ना? लाल दरी नहीं होता है, ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहा कि सर रेड कारपेट वेलकम मतलब है कि सर लाल दरी है उस पर जाकर के वेलकम किया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं, वार्म वेलकम, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना। ठीक है, आप अब गौर कीजिएगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तब गौर कीजिएगा कि, और न्यूज में भी देखिएगा कि रेड कारपेट बिछा हुआ है, जहां पे उतरते हैं एयरपोर्ट पे, देखिएगा कि कैसा स्वागत होता है। चलिए आइए अब ऑप्शन देखा जाए। आपका ऑप्शन स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए, टू अटैक, कोई हमला करने के लिए कोई थोड़ी जाता है, यहां तो वेलकम की बात है। नंबर बी, टू अटैक वेलकम, अटैक वेलकम चलिए यह भी नहीं है। नंबर सी, टू गिव वार्म वेलकम। नंबर डी, नन, नन तो घर कोई सवाल ही नहीं आता। अभी मैंने बताया कि गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, टू गिव वार्म वेलकम। समझ गए ना? नेक्स्ट, जेल बर्ड। अब जेल बर्ड के मतलब क्या हुआ? जेल की चिड़िया, कैद खाने की चिड़िया, ऐसा नहीं है, ये एक फ्रेज है गाइस। मीनिंग ऑफ फ्रेज क्या है इसका? जेल बर्ड, ए पर्सन हु हैड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम, ए पर्सन हु हैड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मीन्स ज्यादा से ज्यादा समय को बर्बाद करना, है ना, बिताना समय को। ऑप्शन बी रिपेंट, पछताना, डी डिजॉल्व, डी नन। इसका राइट ऑप्शन होगा ए पर्सन हु हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो आपको जो मैं आज 2 क्वेश्चन दूंगा, मैं ये खुश होकर दे रहा हूं कि चूंकि एक क्वेश्चन जब दे रहा था तो सबका राइट आंसर आ रहा था। आज मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद लगाकर मैं बैठा हूं, अब बहुत उम्मीद लगाकर मैं आपको पढ़ाता हूं, और आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ते हैं वो बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे। चलिए, आप हमसे पढ़े न पढ़े, लेकिन आप स्टूडेंट तो हैं, कम से कम ये पता चल रहा है कि आपके पेन में कितना पावर आ रहा है, कितना पावर आया। तो आप राइट आंसर दीजिएगा, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वेल ऑफ, वेल ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ है, WELL, वेल ऑफ। मीनिंग ऑफ फ्रेज, इसका मीनिंग क्या है? पुअर, गरीब, वेरी पुअर, बहुत गरीब, रिच, अमीर, एवरेज, बीच का, नहीं, बहुत गरीब। ओके, वेल ऑफ। गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा चैनल है ये बिल्कुल फ्री चैनल है, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं। अभी मैं फिर बता रहा हूं कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरा फ्री चैनल चल रहा है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप कम से कम 5 बंदे को शेयर करें। मैं शेयर करने नहीं कहता, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा फ्री चैनल है और फ्री में सबको फायदा पहुंचे, सिर्फ आप ही फायदा नहीं उठाए, बस मैं यही चाहता हूं। और कम से कम उस स्टूडेंट को जरूर शेयर करें जो इंटर 12th के इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर 12th के इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। पूरा वायरल कर दीजिए उसके बीच में, पूरा मेरे लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक को पूरा शेयर कीजिए, पूरा वायरल कर दीजिए। इंटर इंग्लिश
ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्वेल्थ इंग्लिश के स्टूडेंट है 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही मिरेकल है। सबको शेयर कीजिए, कम से कम 5 बंदे को तो जरूर कीजिए, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, फेमिलियर को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और अपने कलीग्स को, सबको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ सबको फायदा हो और फ्री में नॉलेज गेन करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं गाइस जो कि किसी कारण से, किसी मजबूरी के कारण वो ट्यूशन नहीं पढ़ सके हो, क्लास नहीं कर सके हो, कोचिंग नहीं जा सके हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम आपके साथ साथ उसे भी फायदा पहुंचे, फ्री में क्लास करे और उसे यह महसूस ना हो कि हम क्लास नहीं किया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बस यही आपका मैं क्लास लूंगा, इसी तरह से क्लास लूंगा और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को भी मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आसान कर दूंगा ताकि आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करने के लिए कहीं बाहर न जाए। मेरे क्लास को करते रहें, लगे रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, आइए कम टू द पॉइंट। अब हम जो घुस रहे हैं ना, अब ये तो फ्रेज खत्म हो गया, बस इतना से कर लीजिए, इससे कहीं नहीं जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव मेरा कि मैं जितना भी सेट दे रहा हूं, 10-12 का सेट दे रहा हूं, सारे सेट को आप गेट बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगा। प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आप जो पढ़ा इतना तो क्या पढ़ा, 2 साल तैयारी किया, देखिए ऑब्जेक्टिव को बनाइए और समझिए। चलिए, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट लंच, कुछ भी दे सकता है। अब यहां पर से हम सिंटैक्स में घुस रहे हैं। सिंटैक्स मैंने आपको पढ़ाया ना, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। चलिए, मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर 2 चीज मिलकर एक होता है फिर वो जुदा नहीं होता, वहां पे इज लगता है। देखिए, राइस एंड करी दैट्स माय फेवरेट डिश। अब यहां पर ऑप्शन आर है, हैव है, बी नंबर, सी नंबर वेयर है, डी इज है। ये ऑप्शन इज सही है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। मैं बार बार एक सेंटेंस को 3 बार बोल रहा हूं, 4 बार बोल रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज को सुनकर लिखें। अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, किसी तरह से अगर मालूम नहीं, दिखाई नहीं देता हो तो जूम करके देखें, या कम से कम मेरी आवाज को तो सुनकर लिख सकते हैं ना। चलिए, आप तो खुद तेज स्टूडेंट्स है, पढ़ने में मेहनती है, लेबोरियस है। 8 माइल्स सिंटैक्स में घुस गए हैं। सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जो पढ़ाया अब उसको आप दिमाग में लाइए। 8 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए लॉन्ग डिस्टेंस, या कवर्ड ऑन फुट। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आर, ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर सी हैव, ऑप्शन नंबर डी वर। मैंने कहा था ना कि जहां पर माइल्स रहे, पाइस रहे, वहां पर इज लगेगा, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डैश आई टू डू नाउ। अब देखिए, आप समझते हैं ना कि आई के साथ क्या लेता है? एम लेता है। देखिए, ऑप्शन एम है, व्हाट डैश आई टू डू नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी एम, ऑप्शन नंबर डी वर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। नेक्स्ट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड, डाइड। अब देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, मैंने आपको बताया था ना कि अगर सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था सिंटैक्स में, याद कीजिए कि अगर एंड से सब्जेक्ट जुड़ा हो और दोनों तरफ आर्टिकल हो तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगेगा, और अगर एंड से सब्जेक्ट जुड़ा हो और एक तरफ आर्टिकल हो तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगेगा। आप देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, यहां देखिए कि पोएट एंड स्कॉलर, यहां पर क्या आ रहा है? द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। आप देख सकते हैं कि यहां पे एक तरफ दी आ रहा है, एक तरफ आर्टिकल आ रहा है, एक तरफ आर्टिकल नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन क्या होगा? हैज। नेक्स्ट, इच बॉय एंड इच गर्ल, एवरी हो, इच हो, इसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। अब देखिए, इज है इसके साथ, इच बॉय एंड इच गर्ल डैश ए सेपरेट रूम, ए सेपरेट रूम। ऑप्शन क्या होगा? हैज ए सेपरेट रूम। चलिए, नेक्स्ट, ओके, यू कॉमा, यू के बाद कॉमा है,
ही एंड आई, यू कॉमा ही एंड आई डैश वांटेड बाय हेडमास्टर, वांटेड बाय हेडमास्टर। अब देखिए यहां पर क्या लगेगा, आप उसको देखिए, आर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी ए, इज तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको यू के अनुसार लेना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, तो आर लगेगा। ओके नेक्स्ट, नन ऑफ द टू ब्रदर्स, नन ऑफ द टू ब्रदर्स, नन ऑफ द टू ब्रदर्स, गौर कीजिए आप इस पे, इसको ध्यान से देखिए। नन ऑफ द टू ब्रदर्स टू डू दिस, नन ऑफ द टू ब्रदर टू डू दिस। ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट होता है हैड, बी वर, सी वाज, डी हैव। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हैव। समझ गए गाइस? गाइस आप हमारे वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर करें, क्योंकि सबको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचे, फ्री में लाभ पहुंचे। लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक है ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करें आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है, और अगर डॉट हो तो भी आप कमेंट करें कहां पे डॉट है, वो डॉट को मैं पहले क्लियर करूंगा। फॉलो करें, फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा ना तो आपको आगे का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको इस तरह की आजादी, आपको इस तरह की माने कि क्या फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बैठ के घर में आराम से तैयारी करें, कोई तरह का टेंशन न हो। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा गाइस। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट पॉइंट, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट। अब देखिए एंड के दोनों तरफ सब्जेक्ट है और दोनों तरफ आर्टिकल है, तो मैंने बताया था ना कि जब एंड के दोनों तरफ सब्जेक्ट होगा, दोनों तरफ आर्टिकल होगा, तो वीपी लगेगा, वर्ब का प्लूरल फॉर्म। अब देख लीजिए यहां पर हैव एक वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, वो लगेगा एक, देखा जाए क्या लगेगा, डेड है ना। हाँ, तो यहां पर वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या आ रहा है, आर। ये ऑप्शन स्लिप ऑफ टंग हो गया था, क्योंकि मैं ऊपर वाला सेंटेंस को देख लिया था, तो आर लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राइट आंसर। अब सेकंड लास्ट, और उसके बाद आपकी बारी, आपके क्वेश्चन की बारी आएगी। दिल थाम के बैठे, दिल थाम के बैठे। द हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, पढ़ा चुके हैं आपको। द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। ऑप्शन नंबर ए वाज, ऑप्शन नंबर बी वर, ऑप्शन नंबर सी हैव, ऑप्शन नंबर डी इज। सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज। अब देखिए गाइस कि मैं जितना भी क्लास ले रहा हूं ना, बस मैं ये चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले, लाभ ले हमारे क्लास से, और आप प्रोग्रेस करें बस। और हमारा यही मोटो है कि आप देखिए अपने आप को कि हम कितने पानी में हैं। 2 साल जो क्लास किया, कहीं भी पढ़ा हो, तो आपके अंदर कितना पावर आया है। और दूसरा मोटो है कि आप प्रोग्रेस करें, तरक्की करें। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड। यहां पर एज वेल एज लगा हुआ है, क्या ऑप्शन होगा, वर, हैव, आर, इज। सही ऑप्शन इज होगा इसका। चलिए अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है, आपकी बारी, आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान से देखें। ब्रेड एंड बटर, बहुत बहुत पॉपुलर है ये। ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, इसमें कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए एम, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर डी हैड। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है you as well as, you as well as he, you as well as he dash played in the field, played in the field। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी इज, ऑप्शन नंबर डी आर। अब यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिया है, 4 ऑप्शन गाइस। इस 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर देंगे, जैसा कि आप देते आए हैं। मैं बहुत आपसे उम्मीद लगाकर बैठा हूं, बहुत उम्मीद लगाकर बैठा हूं, आप इसका राइट आंसर दें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।